हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक नॉट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 2024 का वैकेंसी आउट हुआ है। अब चलिए इसके डिटेल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं और आगे का बात वहीं से करते हैं। और इसमें दोस्तों ये याद रखिएगा कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कोई भी प्री मेंस नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होगा और वो भी IBPS लेने वाला है। और इसका फॉर्म भी आप IBPS की वेबसाइट पर जाकर के फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए इसके डिटेल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं और आगे का बात सब वहीं से करते हैं। ये हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। बैंक नॉट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब चलिए इंपॉर्टेंट डेट सभी चीज़ के बारे में देख लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में दिया गया और किस चीज़ का पोस्ट है। तो पोस्ट रहने वाला है नेम ऑफ पोस्ट प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड का पोस्ट रहने वाला है। उसमें सभी डिसिप्लिन का वैकेंसी और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दिया गया है। तो सभी टोटल जो वैकेंसी है वो 39 है। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। UR EWS OBC ST और SC सभी कैटेगरी का वैकेंसी भी दिया गया है। तो इसके लिए ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन का डेट रहने वाला है वो 5/6/2024 से लेकर के 30/6/2024 तक रहने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो IBPS लेने वाला है और सिर्फ आपका सिंगल एग्ज़ाम ही होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, कोई भी प्री और कोई भी मेंस नहीं रहेगा। अब चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम सभी को तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि सभी में आप लोग को कुछ एक्सपीरियंस ही मांगा गया है, बहुत ऐसा पोस्ट है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप एक बार इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा और हम और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो ये रहा इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल, इसमें भी 18 से 28 साल तक एज रखा गया है। और उसके बाद नीचे कुछ एक्सपीरियंस के बारे में डिप्लोमा होल्डर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो कुछ एक्सपीरियंस का बात यहाँ पे कर रहा है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा गया है कि फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एक्सपीरियंस इज नॉट एसेंशियल। तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सभी का एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ यही सब चीज़ दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर एज के बारे में दिया गया है। तो एज आपको जैसे गवर्नमेंट रूल में रिलैक्सेशन मिलता है तो वो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलेगा, 5 साल 3 साल जो भी जैसे गवर्नमेंट रूल में सभी एग्ज़ाम में मिलता है। तो जो IBPS फॉलो करता होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद चलिए थोड़ा सा एग्ज़ाम प्रोसेस पर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम क्या रहेगा और एग्जामिनेशन का फ़ीस क्या रहने वाला है। तो OBC EWS और अनरिजर्व के लिए जो 600 का फ़ीस रहने वाला है और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 200 का फ़ी रहेगा एग्जामिनेशन फ़ी। उसके बाद आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड का जो पोस्ट है वो उसका जो बेसिक पे रहेगा वो 24,500 रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे सभी का स्ट्रक्चर दिया गया है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और पेपर मिल, सिविल, केमिस्ट्री के लिए सभी का क्या सब चीज़ कैसे कैसे रहेगा, किससे कितना चीज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मिनट का समय रहेगा, वो सभी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये सभी से 20-20 क्वेश्चन 20 पास का पूछा जाएगा। और मीडियम ऑफ एग्जाम जो रहेगा वो ओनली इंग्लिश रहने वाला है। और यहाँ पे सभी में आप लोग को टाइम भी दिखाया गया है। उसके बाद दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ प्रोसेस असिस्टेंट, तो इसके लिए भी यहाँ सभी कुछ दिया गया है। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम चलिए ये सभी चीज़ आप लोग को दिखा दिए। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सभी चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी दे दिए। और एग्जामिनेशन सेंटर भी जो रहेगा वो उसका ऑल इंडिया में सभी जगह नहीं रहेगा, कुछ कुछ जगह ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आप लोग भी एक बार नोटिफिकेशन को जाकर के अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर एलिजिबल होंगे तो अप्लाई इसके लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।